हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हम एक्सरसाइज 1.4 रिलेशन एंड फंक्शन क्लास 12 के अंदर आज हम क्या पढ़ेंगे, बाइनरी ऑपरेशन पढ़ेंगे। बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है। तो बाइनरी ऑपरेशन होता क्या है, ठीक है। एक्चुअल में ए बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन ए सेट ए, ठीक है, सेट ए के ऊपर डिफाइन होगा, इज ए फंक्शन। बाइनरी ऑपरेशन हमेशा क्या होता है कि फंक्शन होता है किसी सेट ए टू ए, ठीक है। स्टार ए क्रॉस ए क्रॉस ए क्या है, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है। ए क्रॉस ए क्या है बच्चों, कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। और कहाँ पे जाएगा, ए के ऊपर ही डिफाइंड बाई स्टार ए बी। ये क्या है बच्चों, ऑर्डर्ड पेयर। क्यों, अगर ए क्रॉस ए के अंदर तो क्या होते हैं, ऑर्डर्ड पेयर होते हैं। हमने रिलेशन एंड फंक्शन में +1 में भी पढ़ा है, ठीक है। तो अब इस सेट से क्या लेगा, ये स्टार क्या लेगा, ए क्रॉस ए से के ऑर्डर्ड पेयर लेगा, और इस ऑर्डर्ड पेयर पे क्या ऑपरेशन लग गया, स्टार ए स्टार बी, ठीक है। तो ए स्टार बी, ये स्टार कुछ भी ऑपरेशन हो सकता है। आप प्लस भी ले सकते हो, माइनस भी ले सकते हो, मल्टीप्लिकेशन भी ले सकते हो, डिविजिबल भी ले सकते हो, और अन्य तरह के बहुत सारे ऑपरेशन डिफाइन किए जा सकते हैं। उनमें से कोई भी एक ऑपरेशन हो सकता है, ठीक है। एक्चुअल में देखो, इस डेफिनेशन का मतलब क्या है, अभी कोई भी दो एलिमेंट ए से लिए, ए क्रॉस ए से, ए क्रॉस ए से, ठीक है। कोई भी एक एलिमेंट एक ऑर्डर्ड पेयर लिया, ठीक है, वो कैसा भी ऑर्डर्ड पेयर हो सकता है, ठीक है, किसी भी तरह का, ठीक है। और उनके बीच में क्या लगा, ए स्टार बी। तो ये क्या कह रहा है, अभी जो ए स्टार बी जो एलिमेंट आएगा ना, वो किसके अंदर जाएगा, ए के ही अंदर जाएगा, ठीक है। ठीक है बच्चों, स्टार ऑपरेशन को बाइनरी ऑपरेशन कब कहा जाएगा, इस डेफिनेशन के अनुसार अगर कोई भी दो एलिमेंट के ऊपर, ठीक है, ए के कोई भी दो एलिमेंट ले लो, ये देखो, ये ए बी का ऑर्डर्ड पेयर है। तो ए बी का ऑर्डर्ड पेयर होने का मतलब क्या है, जो ए जो है वो भी ए का एलिमेंट है, बी भी जो है वो किसका एलिमेंट है, ए का। यानी कि ए और बी दोनों ए के ही एलिमेंट है। यानी कि कोई भी दो एलिमेंट ए के हम लेते हैं और उस पर स्टार ऑपरेशन लगाते हैं, तो स्टार ऑपरेशन लगने के बाद जो तीसरा नया एलिमेंट आएगा वो भी किसके अंदर होना चाहिए बच्चों, ए के अंदर ही आना चाहिए। तो ऐसे ऑपरेशन को क्या बोलते हैं, स्टार ऑपरेशन को क्या बोलते हैं, बाइनरी ऑपरेशन ऑन ए, ठीक है बच्चों। अब देखो कुछ एग्जांपल देखते हैं। देखो, जैसे आपने ले लिया प्लस ऑपरेशन, ले लिया प्लस ऑपरेशन, ठीक है, n क्रॉस n टू n, ठीक है, प्लस क्या, ए बी क्या आएगा, इजिकल टू ए प्लस बी। अब देखो ये प्लस जो है ना, ये प्लस जो है n क्रॉस n, यानी n क्या है, नेचुरल नंबर का सेट, ठीक है। n क्रॉस n से लेकर n के ऊपर क्या है, ये प्लस एक बाइनरी ऑपरेशन है। इसका मतलब क्या हुआ, अभी कोई भी दो नेचुरल नंबर ले लो, तो अब जब उनका आप सम करोगे तो क्या आएगा, एक नेचुरल नंबर ही आएगा। दो नेचुरल नंबर को जोड़ोगे तो एक नेचुरल नंबर ही आएगा, ओबियसली ही बात है, ठीक है बच्चों। तो ये जो प्लस है n यानी कि नेचुरल नंबर के ऊपर क्या बन गया है, एक बाइनरी ऑपरेशन बन गया, ठीक है। यहाँ से अगर मैं माइनस अगर मैं n क्रॉस n के ऊपर अगर ले लूँ, ठीक है, माइनस ए बी इजिकल टू ए माइनस बी, ठीक है। तो ये जो माइनस है ना, माइनस इज नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन। क्यों, क्योंकि देखो कोई भी दो नेचुरल नंबर लोगे तो उनका डिफरेंस कोई ज़रूरी नहीं है वो नेचुरल नंबर के अंदर आए। मान लिया आपने 1 और 2 ही ले लिया, 1 और 2 का मतलब क्या है, यहाँ पे क्या है बच्चों बताओ, 1 माइनस टू का मतलब क्या है, -1, और -1 जो है n के अंदर नहीं आता, क्योंकि नेचुरल नंबर के अंदर क्या आते हैं बच्चों, 1 2 3 अप टू सोन इनफाइनाइट, ठीक है। सारे पॉजिटिव नंबर्स आते हैं और 0 भी नहीं होता इसके अंदर, ठीक है बच्चों। तो इसका मतलब क्या हो गया, अभी ये माइनस जो है बाइनरी ऑपरेशन n के ऊपर नहीं है, ठीक है। सिमिलरली क्या है बच्चों, ये मल्टीप्लिकेशन ले लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन n क्रॉस n से लेकर n के ऊपर, ठीक है, डिफाइन कर देते हैं, मल्टीप्लाई ए बी, क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी, यानी कि a इंटू बी, ठीक है। अब ये भी क्या है, एक ऑपरेशन है। मल्टीप्लिकेशन इज द बाइनरी ऑपरेशन ऑन नेचुरल नंबर, बिकॉज क्योंकि कोई भी दो नंबर ए बी
ऑर्डर्ड पेयर लोगे, कोई भी ऑर्डर्ड पेयर लोगे। ऑर्डर्ड पेयर लेने का मतलब क्या है, ए बी एन से और बी बी एन से, यानी कि नेचुरल नंबर, कोई भी दो नेचुरल नंबर लोगे, ठीक है, और उनका क्या करोगे आप, प्रोडक्ट करोगे, तो पक्की बात है कि नेचुरल नंबर ही आएगा, ठीक है। अब कोई भी दो नेचुरल नंबर ले लो, कोई भी दो नेचुरल नंबर ले लो, उनका प्रोडक्ट करोगे तो एक नेचुरल नंबर ही आएगा। इसका मतलब ये मल्टीप्लीकेशन इज द बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन, ठीक है बच्चों। अब यहाँ से देखते हैं क्या डिविजिबिलिटी, क्या इसके ऊपर ऑपरेशन है, एन के ऊपर, ठीक है। तो ये क्या है, ये एन के ऊपर एक ऑपरेशन नहीं होगा। क्यों, देखो अभी बताते हैं। अभी ए बी, ठीक है बच्चों। अब कोई भी दो नेचुरल नंबर लोगे, मान लिया 1 और 2 ले लिया, ठीक है, और ये क्या हो गया, ये नो आ गया, क्या आ गया, इसका मतलब 1/2। अब 1/2 जो है वो नेचुरल नंबर के अंदर नहीं होता, ठीक है। कोई भी दो ऑर्डर्ड पेयर लोगे, ठीक है, और उसको क्या करोगे, डिवाइड करोगे, यानी 1 डिवाइड 2, तो 1/2 कैसा नंबर है, ये नेचुरल नंबर नहीं है, तो नेचुरल नंबर इसके अंदर है, ये 1/2 नेचुरल नंबर नहीं आएगा। यानी कि हम सिंपली अगर ऑर्डर्ड पेयर में भी बात करते हैं तो प्लस और मल्टीप्लिकेशन इज ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन नेचुरल नंबर, ठीक है। एंड माइनस यानी कि सब्सट्रैक्शन एंड डिवाइड या डिविजिबिलिटी इज नॉट, ठीक है, इज नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन नेचुरल नंबर, ठीक है बच्चों। तो आई होप आपको थोड़ा समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसी तरह से हम सभी को बाइनरी ऑपरेशन करेंगे, ठीक है, सभी सेट के ऊपर डिफाइन करेंगे, और अलग अलग बाइनरी ऑपरेशन भी अलग अलग करेंगे, और इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ भी हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। ओके, नेक्स्ट देखो बच्चों, अब हम रियल नंबर के ऊपर क्या चेक करेंगे। अभी रियल नंबर के ऊपर प्लस माइनस और मल्टीप्लिकेशन और डिविजिबल, ठीक है, डिवाइड, ये क्या बाइनरी ऑपरेशन बनते हैं, ठीक है बच्चों। आर क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है भाई। ओके, तो ए बी इज इक्वल टू ए प्लस बी, क्या ए दो अगर रियल नंबर लेंगे तो क्या उनका सम भी क्या एक रियल नंबर आएगा, बिल्कुल आएगा, ठीक है। दो रियल नंबर का सम हमेशा क्या आता है कि रियल नंबर ही आता है। तो ए प्लस बी बिलोंग्स टू क्या आ गया, आर। इसका मतलब क्या हो गया, बच्चों, प्लस ए इज ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन आर, ठीक है। क्या माइनस, नेचुरल नंबर के अंदर तो माइनस क्या था, बाइनरी ऑपरेशन नहीं था, क्योंकि दो नेचुरल नंबर को घटाओगे तो एक नेचुरल नंबर थोड़ी आता था, ठीक है। लेकिन रियल नंबर के अंदर अगर कोई भी दो रियल नंबर आपस में क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, तो एक रियल नंबर ही आएगा। तो यहाँ से a माइनस बी भी क्या आ गया, बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब माइनस इज ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन आर, ठीक है बच्चों। यहीं से क्या है, अब दो रियल नंबर की अगर आप मल्टीप्लिकेशन करोगे तो क्या एक रियल नंबर आएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया बच्चों, a इंटू में b, यानी कि क्या कह सकते हो इसको, ए बी बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन इज ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन आर, ठीक है बच्चों। अब डिविजिबिलिटी पे आते हैं। क्या डिविजिबिलिटी क्या है कि बाइनरी ऑपरेशन बनेगा, ये नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि अगर हमें b इज इक्वल टू 0 ले लेते हैं, तो b इज इक्वल टू 0 ले लेते हैं, तो 0 जो अब क्या आएगा, तो b इज इक्वल टू 0 ले लिया, तो a/0 क्या आ गया, इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी जो होता है वो सेट के अंदर डिफाइन नहीं होता, ठीक है। तो b इज इक्वल टू 0 के लिए, ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, डिवाइड इज नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन आर, ठीक है बच्चों। अब यहाँ से एक चीज़ देखो ध्यान से, क्या अगर यहाँ से मैं क्या कर दूँ स्टार, बच्चों, स्टार। वेयर स्टार क्या है यहाँ पे, वेयर आर स्टार क्या है, आर स्टार इज ए नॉन जीरो रियल नंबर्स। अब की बार मैंने क्या किया, आर के अंदर से क्या निकाल दिया बच्चों, 0 निकाल दिया। अब 0 निकालने के बाद अब ये क्या है, अब तो ये क्या बन जाएगा, एक
स्टार ऑपरेशन बन जाएगा, बना बाइनरी ऑपरेशन बन जाएगा। क्यों? अगर ए और बी क्या होंगे, दो रियल नंबर हो गया। जब ए और बी दोनों रियल नंबर होंगे तो ए डिवाइड बी क्या होगा, एक कोई ना कोई रियल नंबर आएगा, ठीक है, जीरो तो है नहीं, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, ए बाई बी इज ए, इसका मतलब क्या होगा, डिवाइड इज ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन आर स्टार, ठीक है बच्चों। तो ये बाइनरी ऑपरेशन का क्या है कि छोटा सा कॉन्सेप्ट है। आई होप आपको बाइनरी ऑपरेशन समझ में आ गया होगा, ठीक है बच्चों। बाइनरी ऑपरेशन का मेन सिस्टम क्या है, कोई भी दो एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट के, किसी भी सेट के कोई भी दो एलिमेंट पे अगर स्टार ऑपरेशन लगता है और स्टार ऑपरेशन लगने के बाद जो तीसरा एलिमेंट जनरेट होकर आता है, अगर वो भी उसी सेट के अंदर है तो इसका मतलब स्टार इज द ऑपरेशन ऑन दैट सेट। ओके, एग्जाम्पल 31 देखो बच्चों। सो दैट ए स्टार आर क्रॉस आर टू आर, ठीक है, इज गिवन बाई ए बी ऑर्डर्ड पेयर, ये क्या है, ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है, इज इक्वल टू ए प्लस 4b स्क्वायर। देखो एक नया ऑपरेशन डिफाइन कर दिया, ठीक है। स्टार का मतलब क्या है, स्टार ऑपरेशन का मतलब क्या है, अगर ए बी ऑर्डर्ड पेयर के ऊपर अगर स्टार ऑपरेशन लगेगा तो क्या करेगा, फर्स्ट इंट्री एज इट इज प्लस में सेकेंड इंट्री का स्केयर करके क्या कर देगा, ये 4 से मल्टीप्लाई, और उसको क्या कर देगा, दोनों को ऐड कर देगा, ठीक है। तो क्या कह रहा है, ये बाइनरी ऑपरेशन, क्या ये बाइनरी ऑपरेशन होगा, ठीक है। अब सॉल्यूशन देखो, देखो सिंस स्टार कैरीज ईच पेयर ए बी इज इक्वल टू ए प्लस 4b स्क्वायर इज ए यूनिक एलिमेंट इन आर, ठीक है। अगर मैं कोई भी a प्लस 4b स्क्वायर किसके अंदर आएगा, आर के अंदर आएगा, बिल्कुल ठीक बात है। अगर a और b अगर कोई दो रियल नंबर है तो a प्लस 4b स्क्वायर भी क्या आएगा, रियल नंबर के अंदर आएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये रियल नंबर के अंदर नहीं आए, ठीक है बच्चों। तो इसका मतलब क्या है, कोई भी दो एलिमेंट लोगे और उस पर ये स्टार ऑपरेशन लगाओगे, यानी कि a प्लस 4b स्क्वायर, अगर कोई भी दो रियल नंबर लोगे a b और a प्लस 4b स्क्वायर करोगे तो वो भी एक रियल नंबर ही आएगा। रियल नंबर आएगा तो रियल नंबर के अंदर जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये स्टार ऑपरेशन क्या हो गया, a प्लस 4b स्क्वायर इज ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन आर। ओके, एग्जाम्पल देखो बच्चों एक और। लेट P बी द सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए गिवन सेट X, यानी कि P के अंदर क्या है, X सेट के जितने भी सबसेट है उन सब का कलेक्शन क्या है, P है, ठीक है। P का मतलब क्या है, P क्या है, X के सबसेट का कलेक्शन, यानी कि पावर सेट ऑफ X का मतलब क्या है, P है, ठीक है। P के अंदर X के जितने भी सबसेट हैं वे हैं, ठीक है। सो दैट यूनियन P क्रॉस P ठीक है, P क्रॉस P टू P इज गिवन बाई, यानी कि P क्रॉस P के अंदर क्या होगा, A सबसेट है P का, B भी क्या है, सबसेट P का। तो A और B के ऊपर जब मैं ये यूनियन ऑपरेशन लगाऊं तो क्या आएगा, A यूनियन B एंड ये इंटरसेक्शन है P क्रॉस P टू P इज गिवन बाई ए बी का ऑर्डर्ड पेयर। और कैसे लगेगा ये, ए इंटरसेक्शन बी इज ए बाइनरी ऑपरेशन ऑफ ने सेट पी, आपको ये प्रूव करना है, ठीक है। तो देखो आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। सिंस ऑपरेशन यू फॉर यूनियन, सिंस ऑपरेशन यू कैरीज ईच पेयर इन P क्रॉस P, ठीक है, ईच पेयर इन P क्रॉस P, ठीक है, इज ए यूनिक एलिमेंट ए यूनियन B इन P, ठीक है बच्चों। देखो ये ऑपरेशन यू जो है, कैरीज ईच पेयर इन, पेयर कहाँ से आएगा, P क्रॉस P से आएगा, ठीक है। इज ए यूनिक एलिमेंट, क्या हो जाएगा, इसके ए सेट यहाँ से ले लिया, एक B सेट यहाँ से ले, इन दोनों का यूनियन कर दिया तो इन दोनों की यूनियन भी तो क्या आएगी, P के अंदर आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि देखो P के अंदर क्या है, X के सारे सबसेट है। जब X के सारे सबसेट हैं तो उन दो, कोई भी X के सबसेट में से कोई भी दो सेट लूँगा मैं, कोई भी सबसेट लूँगा तो उन दोनों की यूनियन करूँगा तो वो भी क्या आएगा, एक X का सबसेट ही आएगा। सबसेट कोई अलग से थोड़ी है। X के अंदर जितने भी पॉसिबल है सिंगलटन से लेकर के और होल सेट X तक
क्या है, P के अंदर सारे के सारे क्या है इसके सबसेट्स है। ठीक है, तो P के अंदर से कोई भी x का अगर मैं सबसेट लेता हूँ और उन दोनों की यूनियन करता हूँ तो भी क्या आएगा, वो P के अंदर ही आएगा, ये पक्की बात है। ठीक है, बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, ओके। तो इसका मतलब क्या होगा, ये यूनियन जो है P के ऊपर क्या हो गया, ये बाइनरी ऑपरेशन हो गया। ठीक है, सो U इज द बाइनरी ऑपरेशन ऑन P। सिमिलरली इन दो सेट का इंटरसेक्शन करेंगे तो भी उसी के अंदर आएगा, क्योंकि इसके अंदर क्या है, फाई से लेकर और कंप्लीट होल सेट x तक क्या है, सारे के सारे इसके अंदर P के अंदर क्या है, सबसेट्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यूनियन में सिंस, बिल्कुल एज इट इज, सिंस ऑपरेशन U कैरीज ईच पेयर ऐसे लिख लेते हैं, A B इन P क्रॉस P इज ए यूनिक एलिमेंट इन P। ठीक है, अगर दो सेट मैं कहाँ से लेता हूँ, P से लेता हूँ, कोई भी सबसेट लेता हूँ किसके, X के। ठीक है, तो उनकी मैं इंटरसेक्शन करूँगा तो भी क्या आएगा, वो P के अंदर ही आएगा, क्योंकि P के अंदर क्या है, X के सारे सबसेट हैं, यानी कि फाई से लेकर होल सेट X तक। ठीक है, सो यहाँ से इंटरसेक्शन भी क्या आएगा, इंटरसेक्शन इज ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन P। ठीक है बच्चों, ओके। कम्यूटेटिव ऑपरेशन देखो बच्चों क्या होता है, एन ऑपरेशन स्टार इज कॉल्ड कम्यूटेटिव ऑन सेट X इफ A स्टार B इज इक्वल टू B स्टार A फॉर ऑल A B बिलोंग्स टू X। ठीक है बच्चों, तो ये ऑपरेशन स्टार इज कॉल्ड कम्यूटेटिव ऑन सेट X इफ A स्टार B इज इक्वल टू B स्टार A फॉर ऑल A B बिलोंग्स टू X। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, A को चाहे फर्स्ट ठीक है, A को चाहे लेफ्ट में रखो चाहे राइट में, इसी तरह से B को चाहे राइट में रखो चाहे A को रखो लेफ्ट में। ठीक है, दोनों का आंसर क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए, A स्टार B इज इक्वल टू, यानी कि ठीक है, A और B में चाहे A को पहले करो B को बाद में करो, या B को पहले करो या A को बाद में ऑपरेट करो, दोनों का आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। तो A स्टार B इज इक्वल टू B स्टार A फॉर ऑल A B बिलोंग्स टू X आ जाए तो ऐसे ऑपरेशन को क्या बोला जाता है बच्चों, कम्यूटेटिव ऑपरेशन बोला जाता है। ठीक है, अब देखो, अब ये जैसे प्लस जो होता है, प्लस ऑपरेशन R टू R, ठीक है, ये हमेशा क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है। क्यों, अगर A प्लस B इज इक्वल टू B प्लस A फॉर ऑल A B बिलोंग्स टू R आता है। ठीक है, तो ये प्लस ऑपरेशन क्या होता है, हमेशा प्लस ऑपरेशन हमेशा क्या होता है, R के ऊपर या नेचुरल नंबर के ऊपर ले लो, चाहे इंटीजर के ऊपर ले लो, किसी भी सेट के ऊपर ले लो, प्लस ऑपरेशन हमेशा क्या आता है, कम्यूटेटिव आएगा। ठीक है, या इसी तरह से क्रॉस भी, R क्रॉस R टू R। ठीक है, अब क्या है, A B कर लो चाहे B A कर लो, ठीक है, दोनों का आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। 2 गुना 3 कर लो, 2 इंटू 3 भी 6 आएगा, 3 इंटू 6 भी आएगा। यहाँ पे 2 जमा 3 5 आएगा, 3 जमा 2 भी क्या आएगा, 5 आएगा। तो प्लस और मल्टीप्लिकेशन ऑलवेज कम्यूटेटिव, प्लस एंड मल्टीप्लिकेशन ऑलवेज कम्यूटेटिव। माइनस इज नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन, इज नॉट ए कम्यूटेटिव, इज नॉट ए, ठीक है, कैसे, A माइनस बी इज नॉट इक्वल टू B माइनस ए, नहीं आएगा। ठीक है, जैसे 2 माइनस 3 इज नॉट इक्वल टू 3 माइनस 2, ये -1 आएगा और ये क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो यहाँ से माइनस क्या हो जाएगा, माइनस इज ए नॉट कम्यूटेटिव ऑन R। ठीक है, माइनस तो किसी के ऊपर भी, N से लेकर N ले लो, Z ले लो, Q ले लो या R ले लो, N माइनस कभी भी किसी के ऊपर कम्यूटेटिव नहीं होता। ठीक है, सिमिलरली ये भी क्या हो जाएगा, डिवाइड, ये भी क्या हो जाएगा, देखो A बाई B इज नॉट इक्वल टू B बाई
ए। ये भी इस तरह से ऑपरेशन आप नहीं लगा सकते, ठीक है। ये भी क्या हो जाएगा, 8/2 कर लो और 2/8 कर लो, ये इक्वल नहीं आएगा, ठीक है। तो माइनस और डिवाइड ये दोनों कम्यूटेटिव ऑपरेशन नहीं होते, ठीक है बच्चों। तो ये क्या है, आई होप आपको कम्यूटेटिव समझ में आ गया होगा, ठीक है बच्चों। इसके बाद देखो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी करते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यहाँ तो क्या होता था, 2 एलिमेंट लेते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या करेंगे, हमें 3 एलिमेंट लेंगे। क्या लेंगे बच्चों, 3 एलिमेंट, ठीक है। एसोसिएटिव, ठीक है। एन ऑपरेशन स्टार इज कॉल्ड एसोसिएटिव, ठीक है। ऑन सेट एक्स इफ देखो कैसे, ए स्टार बी स्टार सी, ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, ठीक है, ऐसे। अब देखो इसका मतलब क्या है, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू एक्स, ठीक है। अब देखो ये ऑपरेशन एसोसिएटिव कब कहलाएगा, पहले तो क्या करेंगे, ऑपरेशन स्टार क्या है, 3 एलिमेंट पे लगेगा एसोसिएटिव, ठीक है। अब देखो, अब पहले मैं क्या करूँगा, बाद के 2 एलिमेंट को सोल्व करूँगा, यानी पहले ब्रैकेट लगाया मैंने बी स्टार सी, यानी कि पहले बी और बी स्टार सी को सोल्व करूँगा, फिर बी स्टार सी को सोल्व करने के बाद फिर एक अनदर नया एलिमेंट आएगा, ठीक है। फिर उसको मैं क्या करूँगा, ए स्टार फिर बी स्टार सी के साथ क्या करूँगा, सोल्व करूँगा, ठीक है। फिर यहाँ पे उल्टा है, पहले यहाँ पे तो क्या है, बी और सी को पहले सोल्व करो, बाद में ए के साथ सोल्व करेंगे। यहाँ पे क्या है, ए और बी को पहले सोल्व करेंगे, फिर बाद में क्या करेंगे, सी के साथ सोल्व करेंगे। अगर ये इक्वल आ जाए, अगर ये इक्वल आ जाए तो ठीक है, तो ये ऑपरेशन कैसा हो जाएगा बच्चों, एसोसिएटिव ऑपरेशन हो जाएगा, ठीक है। जैसे देखो प्लस और मल्टीप्लिकेशन ऑलवेज ए एसोसिएटिव ऑपरेशन ऑन एनी नंबर, ऑन एनी रियल नंबर कह लो, कॉम्प्लेक्स नंबर कह लो, किसी भी सेट के ऊपर कह लो। जैसे देखो प्लस आर क्रॉस टू आर, ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, दोनों इक्वल आएंगे। चाहे बी प्लस सी को जोड़ के ए में जोड़ दो, चाहे ए प्लस बी को जोड़ के सी में जोड़ दो, दोनों का आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। 2 + 3 + 5, 2 + 3 + 5, ठीक है बच्चों। दोनों का आंसर क्या है, देखो 5 और 3 8, 8 और 2 10, यहाँ पे 2 3 5 5 5 10, दोनों के आंसर क्या आएंगे, सेम आएंगे। सिमिलरली अगर यहाँ पे प्लस की जगह क्या कर दें, क्रॉस कर दें, क्या कर दें, क्रॉस कर दें। क्रॉस के अंदर भी क्या आएगा, ए क्रॉस बी क्रॉस सी और ए क्रॉस बी क्रॉस सी। बी और सी को मल्टीप्लाई करके ए से मल्टीप्लाई कर दो, या ए और बी को मल्टीप्लाई करके सी से मल्टीप्लाई कर दो, एक ही बात है, ठीक है। 2 क्रॉस 3 क्रॉस 5, 2 क्रॉस 3 क्रॉस 5 इक्वल आएंगे दोनों। देखो ये हो गया कितना, 15, 15 × 2 कितना हो गया, 30, ठीक है। ये कितना हो गया, 2 × 3 6, 6 × 5 कितना हो गया, 30, 30 बराबर क्या आ गया, 30 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो प्लस और मल्टीप्लिकेशन तो ऑलवेज एसोसिएटिव होते ही होते हैं। अब देखो माइनस होता है कि नहीं होता है, माइनस इज नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन। क्या, माइनस इज नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है। ए माइनस बी माइनस सी, ए माइनस बी माइनस सी, ये इक्वल नहीं आएंगे दोनों। क्यों नहीं आएंगे, देखो क्यों नहीं आएंगे, अगर मैं इन दोनों को सोल्व करूँ, जैसे करो कोई भी नंबर ले लो, ये नॉट इक्वल आएंगे, ठीक है। 2 - 3 - 5, ठीक है, 2 - 3 - 5। अब ये इक्वल नहीं है, देखो कैसे, यहाँ 3 - 5 कितना होता है, 3 - 5 कितना है, -2 होता है, माइनस माइनस प्लस कितना हो गया, 2 + 2 = क्या हो गया, 4 हो गया। ये इधर वाली साइड क्या आएगी, 2 - 3 कितना हो गया, -1 और -5 = क्या आ गया, -6, यानी कि 4 = -6 इज नॉट ए इक्वल, ठीक है बच्चों। तो माइनस का ऑपरेशन कभी भी एसोसिएटिव ऑपरेशन नहीं होता, ठीक है। सिमिलरली डिवाइड वाला ऑपरेशन भी क्या है, डिवाइड वाला ऑपरेशन भी नहीं होता, ठीक है बच्चों। तो आप एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भली भांति समझ गए होंगे, ठीक है, ओके। इसके बाद बच्चों पढ़ेंगे आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, ठीक है। फॉर गिवन बाइनरी ऑपरेशन स्टार ए क्रॉस ए टू ए, ठीक है, एन एलिमेंट ई इज कॉल्ड
आइडेंटिटी एलिमेंट इफ ए स्टार ए इज इक्वल टू ई स्टार ए इज इक्वल टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। ठीक है बच्चों, अब देखो फॉर गिवन बाइनरी ऑपरेशन तो है स्टार ए क्रॉस टू ए, एन एलिमेंट ई इज कॉल्ड आइडेंटिटी एलिमेंट इफ ए स्टार ई इज इक्वल टू ई स्टार ए इज इक्वल टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। ठीक है, मतलब एक ऐसा एलिमेंट है जिसको मैं किसी भी एलिमेंट के, चाहे मैं राइट से ऑपरेट करूं चाहे लेफ्ट से ऑपरेट करूं, दोनों का आंसर क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। ऐसा एलिमेंट है क्या किसी भी एलिमेंट के साथ या तो उसको आप राइट से ऑपरेट करो चाहे लेफ्ट से ऑपरेट करो, दोनों का आंसर क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। ठीक है, और ये भी खास बात है, जिस एलिमेंट के साथ उसको आप ऑपरेट कर रहे हो आइडेंटिटी एलिमेंट को, राइट भी और लेफ्ट भी, ठीक है, वही एलिमेंट सेम आना चाहिए। जिस भी एलिमेंट के साथ आइडेंटिटी एलिमेंट को आप ऑपरेट कर रहे हो, सेम एलिमेंट आना चाहिए, राइट से भी और लेफ्ट से भी। ठीक है, तो ऐसे एलिमेंट ई को क्या बोला जाता है बच्चों, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ द स्टार ऑपरेशन। ठीक है, हर एक ऑपरेशन की अलग अलग आइडेंटिटी होती है, हर एक ऑपरेशन की अलग अलग आइडेंटिटी होती है। ठीक है, अब देखते हैं, देखो जैसे प्लस की आइडेंटिटी, प्लस की क्या, इसको बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। वो क्या होती है बच्चों, जीरो। ठीक है, ऐसा एलिमेंट प्लस के अंदर, प्लस ऑपरेशन के ऊपर क्या होता है, जीरो ही होता है। ठीक है, कैसे, जैसे कोई भी एलिमेंट ले लो आप, a प्लस जीरो कर लो चाहे जीरो प्लस a कर लो, दोनों का आंसर क्या आएगा, से फॉर ऑल a बिलोंग्स टू r। यानी किसी भी सेट के अंदर जीरो प्लस की क्या होती है, एडिटिव आइडेंटिटी होती है। क्यों, अगर जीरो को आप चाहे राइट से ऑपरेट करो चाहे लेफ्ट, ठीक है, लेफ्ट से ऑपरेट करो, दोनों का आंसर क्या आएगा, सेम आएगा, और वही आएगा जिसके साथ आपने ऑपरेट जीरो को किया है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, जीरो क्या हो गया कि आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ, ठीक है, प्लस आइडेंटिटी। ठीक है, तो जीरो किसकी आइडेंटिटी होगी बच्चों, प्लस की, यानी कि एडिटिव आइडेंटिटी हमेशा क्या होती है बच्चों, जीरो होती है। अब क्या होती है, मल्टीप्लिकेशन पे आते हैं, तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है, वन होती है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है बच्चों, वन, यानी कि वन को आप किसी भी एलिमेंट के साथ चाहे राइट से ऑपरेट करो चाहे लेफ्ट से ऑपरेट करो, हमेशा सेम आंसर आएगा। ठीक है, जैसे देखो 2 इंटू 1 कर लो चाहे 1 इंटू 2 कर लो, हमेशा क्या देगा आंसर। ठीक है, आंसर 2 ही देगा, यानी कि 2 के साथ ऑपरेट किया, चाहे राइट से ऑपरेट करो चाहे लेफ्ट से ऑपरेट करो, हमेशा क्या आंसर देगा, सेम आंसर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, a क्रॉस 1 या 1 क्रॉस a इज इक्वल टू क्या आएगा, a फॉर ऑल a बिलोंग्स टू r। ठीक है बच्चों, तो ठीक है, अब नेगेटिव की कोई आइडेंटिटी नहीं होती, नेगेटिव के लिए ऐसा कोई नंबर नहीं होता। ठीक है, अगर नेगेटिव को जीरो की आइडेंटिटी बनाओगे तो जीरो माइनस ए इज नॉट इक्वल टू ए माइनस ए जीरो। देखो यहाँ पे नेगेटिव की आइडेंटिटी जीरो नहीं बनाई, क्यों, अगर ये तो माइनस ए आएगा और ये क्या आएगा, प्लस का ए आएगा। ठीक है बच्चों, तो जीरो जो है वो सब्ट्रैक्शन की आइडेंटिटी नहीं है। ठीक है, आगे जब बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा एक एक के बाद। ठीक है बच्चों, ओके, इसके बाद पढ़ेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। क्या पढ़ेंगे, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। ठीक है बच्चों, देखो ध्यान से, इनवर्स एलिमेंट, इनवर्स एलिमेंट या एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। ठीक है, कैसे, एन यही चीज लिखेंगे, फॉर गिवन बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है, स्टार ए क्रॉस टू ए, ठीक है, एन एलिमेंट बी, ठीक है, इज इनवर्स ऑफ ए, ठीक है, इनवर्स ऑफ ए इफ ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए इज इक्वल टू क्या आ जाए, आइडेंटिटी एलिमेंट। मतलब
ई इज़ द स्टार आइडेंटिटी, यानी कि जो ऑपरेशन लगा हुआ है ना, जो ऑपरेशन लगा हुआ है ए स्टार बी या बी स्टार ए, ये दोनों की का ऑपरेशन लगाने के लिए ए, यानी कि ए स्टार बी और बी स्टार ए दोनों का आंसर क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए। और ई इज़ द वेयर ई इज द स्टार आइडेंटिटी, यानी कि ये जो ई जो है ना, ये इस स्टार की आइडेंटिटी होगी, ठीक है। ये नहीं है यहाँ पे प्लस लगा हुआ है तो मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी आ जाएगी, ऐसा नहीं है। यहाँ पे अगर प्लस है तो यहाँ पे 0 आंसर आएगा, अगर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है तो यहाँ पे क्या आइडेंटिटी आएगी, 1 ही आएगी, ये पक्की बात है, ठीक है। तो जैसा ऑपरेशन होगा उसकी आइडेंटिटी भी वैसी आएगी। प्लस होगा तो यहाँ पे ई क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, अगर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन होगा तो आइडेंटिटी क्या हो जाएगी, 1 हो। ये याद रखो, एडिटिव आइडेंटिटी हमेशा 0 होती है और मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी क्या होती है, हमेशा 1 होती है। और अलग अलग ऑपरेशन की अलग अलग आइडेंटिटी होती है। सो ठीक है बच्चों, तो ये क्या हो गया, ए स्टार। जैसे एग्जांपल लेते हैं, प्लस ले लेते हैं, आर क्रॉस टू आर क्या है, आर, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे ए का इनवर्स क्या होगा, एडिटिव। अगर मैं ए में क्या जोड़ूं कि 0 आ जाए, या माइनस ए में क्या जोड़ूं कि 0 आ जाए, तो 0 आ गया। देखो ए का एडिटिव इनवर्स क्या हो गया, माइनस ए, और माइनस ए का एडिटिव इनवर्स क्या आ गया, ए, यानी कि ठीक है। यानी कि ऐसे दो एलिमेंट जिनमें स्टार यानी कि प्लस ऑपरेशन लगने से क्या हो जाए, प्लस आइडेंटिटी आ जाए, यानी कि 0 आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए, तो ऐसे क्या होते हैं, ठीक है। रियल नंबर के अंदर या किसी भी सेट के अंदर जितने भी पॉजिटिव नंबर हैं उनके सारे नेगेटिव्स क्या होते हैं, उसके एडिटिव इनवर्स होते हैं। और जितने भी नेगेटिव रियल नंबर्स होते हैं उन सबके पॉजिटिव रियल नंबर्स क्या होते हैं, सेम पॉजिटिव रियल नंबर्स क्या होते हैं, सारे के सारे एडिटिव इनवर्स होते हैं, ठीक है बच्चों। ओके, इसके बाद आप आ जाओ क्रॉस पे, क्रॉस आर क्रॉस टू आर, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया मेरे पास, अब क्या है, आर के अंदर क्या आ गया, तो देखो ए इनवर्स या ए इनवर्स ए इक्वल टू क्या आएगा, 1 आएगा। क्यों, ए इनवर्स का मतलब क्या होता है बच्चों, मल्टीप्लिकेशन में 1/a होता है, 1/a होता है, यानी कि a इंटू में यहाँ से क्या आ गया, a इंटू 1/a क्या आएगा, 1 आएगा, या 1/a इंटू में a क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है बच्चों। तो ये क्या हो गए, 4 तरह के एलिमेंट है मेरे पास, ठीक है। ये ऑपरेशन पढ़े आपने, सबसे पहले क्या पढ़ा, बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, उसके रिलेटेड कुछ एग्जांपल पढ़े। फिर इसके बाद आपने कम्यूटेटिव ऑपरेशन पढ़ा, फिर एसोसिएटिव ऑपरेशन पढ़ा, फिर क्या पढ़ा आपने, आइडेंटिटी एलिमेंट पढ़ा, और फिर इसके बाद क्या पढ़ा, इनवर्स, ठीक है। इनवर्स क्या होता है, ठीक है, इनवर्स ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब हम एक्सरसाइज करेंगे, तो एक्सरसाइज में आपको बिल्कुल आराम से बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। डेफिनेशन थोड़ा आप माइंड में रखना, ठीक है। डेफिनेशन जब तक माइंड में नहीं होगी आप क्वेश्चन सोल्व नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसके बाद मैं आपको 1.4 एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट करेंगे, एक एक क्वेश्चन करेंगे, आपको बिल्कुल बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके।